प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिएगा और जो ध्यान से सुनेगा उससे बड़ा आसानी से मूल निकालना द्विघात समीकरण के बन जाएगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी तरकीब आपको बताऊंगा, तो बिना सॉल्व किए भी आप द्विघात समीकरण के हल देखते ही निकाल ले जाओगे, सिर्फ 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। अब जरा देखिएगा, प्रश्नावली 4.2 की बात करेंगे और प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी बुक में द्विघात समीकरणों के हल निकालने की बात करता है। समझ रहे हो ना? पीछे भी हमने हल निकलवाया है, लेकिन उनमें हम जो हल निकलवाए हैं वो गुणनखंड विधि से करवाए हैं। गुणनखंड विधि यहां भी बताएंगे, लेकिन आपको हम एक छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है ना? तो देखना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके हमें हल निकालना है। क्या निकालना है? हल निकालना है। अगर आपको हल निकालने को कहे, शून्यक निकालने को कहे या मूल निकालने को कहे, एक ही बात है। समझ जाओ ना? हल, मूल, शून्यक सब क्या है? एक ही बात है। तो अब हम हल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा यक्स स्क्वायर है, ये हमारा यक्स है, ये हमारा अचर है। समझ जाओ ना? यानी कि इसके आगे जो भी गिनती है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसके आगे जो गिनती है वो यक्स का गुणांक है, इसके आगे जो गिनती क्या, यही जो गिनती है अकेला है। समझ रहे हो ना? ये क्या है? अकेला है। तो जो अकेला है उसे हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? आपने ये भी देखा है कि इस द्विघात समीकरण को हमने कहा है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का ये होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जो यक्स के साथ गिनती होती है उसे यक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, यानी कि a कहते हैं, और जो यक्स के साथ होता है उसे यक्स का गुणांक b कहते हैं, और जो अकेली गिनती होती है वो अचर पद c होता है। बात समझ रहे हो ना? तो अगर हम इसमें देखें, बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। समझ रहे होता? तो a की जगह पे क्या है? 1 है। b की जगह पे क्या है? -3 है। c की जगह पे क्या है? -10 है। मतलब कि जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कराते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -10 प्राप्त करते हैं। समझ रहे हो ना? तो अभी आप गुणनखंड विधि से बात जानो। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बनता है ये झटके में, एक ही झटके में कैसे बनता है दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए ध्यान से। अब हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं बेटा कि यहाँ जो कुछ भी होता है उसका इससे गुणा करा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ की गिनती क्या है? 1 है। समझ रहे हो? दिखती नहीं है, होती है। कंफर्म हुई बात? अब देखो तो 10 का गुणा इस 1 में कराएंगे तो 10 1 के 10, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस का 10 आया कि नहीं आया? अब ये माइनस ये बता रहा है कि 10 के हमें ऐसे खंड करना है कि घटा के 3 आ जाए। बात समझिएगा, माइनस आएगा तो घटा के लाना है b, यानी जो इस जगह पे है, और अगर प्लस का आए तो जोड़ के लाना है बीच वाला। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो 10 के ऐसे खंड करेंगे कि घटा के कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो 5 और 2 का बात करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 में 2 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? तो यानी कि एक हमारा 5 है और एक हमारा 2 है। कंफर्म हो गई बात? अब देखना ध्यान से, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर। अब मेरी बात को समझिएगा बेटा, बड़ा वाला पहले ही लिखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम छोटा वाला भी पहले लिख सकते हो, लेकिन हम जो भी यहाँ चिन्ह होगा वो चिन्ह बड़े वाले में लगाएंगे। समझ रहे हो ना? यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वो हम बड़े वाले के साथ लगाएंगे। ये आपको मेन बात याद रखना है। तो 5 के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 2x और फिर माइनस का 10 है ही। कोई दिक्कत?
समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अब जरा ध्यान से देखिए कि हम दो दो का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और इनमें जो भी कॉमन है निकाल लेते हैं। बेटा इसमें x कॉमन निकल रहा है, तो ये x बचे, यहाँ x स्क्वायर था, एक x निकल गया, एक बचा, और माइनस यहाँ से x निकल गया, ये 5 बना। समझ रहे हो? फिर देखो यहाँ से प्लस का 2 निकाल लो, तो जब 2 निकल आएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से 2 चला जाएगा तो ये माइनस का 5 बनेगा। बात समझ रहे हो? पुनः माइनस का 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 ये बाहर आ गया ना, x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, और जो बच जाता है x और प्लस 2 बचा, तो यहाँ x प्लस 2 लिख देते हो, और यहाँ सबके साथ 0 लगा है ना, समझ रहे हो? तो एक बार हम इसके साथ 0 कराते हैं, एक बार इसके साथ 0 कराते हैं। कहने का मतलब कि x माइनस 5 बराबर 0 कराते हैं और x प्लस 2 बराबर 0 कराते हैं। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत? तो ये यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई कि नहीं? कंफर्म हुआ? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो बेटा, x की वैल्यू जब इसमें उधर ले जाओगे तो ये माइनस का उधर 5 हो जाएगा, प्लस का ये उधर जाएगा तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। यानी एक हल ये है और एक हल ये है। मैंने आपको बताया है कि अगर 2 घात समीकरण है तो 2 हल निकलेंगे, 3 घात है तो 3 निकलेंगे, 4 घात है तो 4 निकलेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कंफर्म हो गई बात? तो आप इस तरह मुझे लगता है कर लोगे। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, क्या बताऊं? जरा ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं लिए हैं, जिस दिन हमने इसकी बात करी थी, वो आज ध्यान से देख लें। देखना बेटा ध्यान से, यहां पर हमारे पास ये समीकरण है कि नहीं है? समझ रहे हो? मैं इसको अलग लिख लूं, इधर देखो, इसी को देख लो पहले, देखो इधर, इसी को मैं इधर लिख के दिखाऊं, आपको ट्रिक बताऊं। ध्यान से देखिएगा, जो बच्चा गौर से समझेगा मात्र 5 सेकंड में हल निकालेगा। ये इधर क्या लिखा है? x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 लिखा है कि नहीं, बराबर 0। देखना बेटा क्या करना है, क्या करते हैं हम कि जो भी अचर पद में लिखा होता है उस अचर पद का गुणा इससे करते हैं x स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पर 1 है कि नहीं है? तो 1 है तो ये कितना आएगा? माइनस का 10, और माइनस का 10 ये बता रहा है कि घटा के 3 लाना है। क्या बता रहा है? माइनस कि घटा के 3 लाना है। अब 10 के खंड करोगे तो 5 2 10, तो 5 बनेगा और 2 बनेगा। अब मेरी बात को समझिए, हमारे पास 2 संख्याएं मिली, 5 और 2। अब ये आपको याद रखना है कि बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके ट्रिक के लिए, समझ हो ना? 5 2 नहीं 10 हुआ, घटेगा 3 आएगा, और बड़ा पहले छोटा बाद में लिखेंगे। अभी समझा रहे हैं, फिर अभी मिनटों में करोगे, देखना बहुत सारे सवाल बताऊंगा मैं, ठीक है? क्या है? 5 और 2 आया, 3 की नहीं आया? अब जरा देखना हम क्या करते हैं। अगर यहां पर माइनस है, अगर इस b की जगह पे क्या है? माइनस है। अगर b हमारा माइनस का है, समझो ना, ये a है, ये b है, ये c है। अगर हमारा b माइनस का है, काहे का है? माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ ये पहला वाला चेंज हो जाएगा, बाकी जैसा है वैसा लिखा रहेगा। नहीं समझ पा रहे हो? सिर्फ पहला वाला चेंज हो जाएगा। मेरी बात को समझो, इनको कहाँ लिखना है आपको? यहाँ लिखना है 5 और यहाँ 2, समझ रहे हो ना? तो अगर ये माइनस का है तो पहला वाला चेंज होगा और ये नो चेंज, समझ रहे हो ना? तो ये चेंज होने का मतलब ये काहे का है? माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये काहे का है? ये माइनस है ना, तो ये नो चेंज ना। अगर यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ ये बस चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा। तो इसके साथ माइनस है तो इसमें भी माइनस लगेगा, यानी एक हमारा 5 है, दूसरा माइनस का 2 है। जरा देखो यहाँ तो सॉल्व किए हो, क्या यही है? समझ रहे हो ना बात को? जरा इसी संबंधित दूसरी बात देख लो जरा ध्यान से। मैं दूसरे सवाल की बात करूं, बोलो दूसरा। ये पहला हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8।
ये कौन सा सवाल है? तक दिया है बुक में। अरे तो ये कोई सवाल थोड़ी ना, ये उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा, कुछ नहीं। समझ रहे हो ना बात को? ये कौन सा सवाल है? अब हमारे पास ये अगला नंबर सवाल है, ये क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। देखना 18 एक्के 18 प्लस है, प्लस का आएगा मतलब जोड़ के 9 लाना है। समझ रहे हो ना? तो 18 के ऐसे खंड करो कि जोड़ के 9 आ जाए, 6 तिरिक, यानी कि 6 और 3 बनेगा। बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में लिखते हैं। 6 और 3 बनेगा। मैंने कहा है यहाँ माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो ये वाला चेंज होगा, ये जैसा है वैसा लिखा रहेगा। तो यहाँ का चिन्ह माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस ही बना रहेगा, यानी एक 6 है और एक 3 है। बस बात खत्म, सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। और एक सवाल ट्राई मार के देखो बेटा, बात समझ गए हो ना? इसका आपका क्या आया है? 5 आया है और -2, इसका 6 और 3 हो गया। समझ रहे हो ना बात को? अगला चेक करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। देखो ये अगला सवाल हमारे पास ऐसा रखा है, देखना ध्यान से। क्या करना है बेटा? हमें वही करना है। क्या लिखा है सवाल में? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। हमें क्या करना है? 5 का यहाँ गुणा करना है, 5 एक्के 5 प्लस का 5 आएगा, मतलब 5 के ऐसे खंड करो कि जोड़ के 6 आएगा। समझ रहे हो ना? तो 5 एक्के 5 यानी 5 और 1 बनाएगा, 5 एक्के 5, गुणा करने पे 5 आएगा और जोड़ने पे क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर माइनस है ना, और यहाँ पर माइनस है तो ये बदल जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये जो है वही रहेगा, ये प्लस है रहेगा। यहाँ पर नो चेंज, अगर यहाँ माइनस है तो। समझ रहे हो बात? कंफर्म हो गई बात? इसका मतलब इसका जो हल है वो क्या है? एक 5 है और एक 1 है। कोई दिक्कत किसी को? समझ पा रहे हो कुलदीप? फाइनल है बात। अब जरा देखना अगला सवाल, देख लो चौथा नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 लिखा है। ये देखो सवाल क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। जरा देखो 20 का गुणा यहाँ करेंगे, 20 का गुणा यहाँ करेंगे तो 20 एक्के 20, माइनस का 20 आएगा कि नहीं आएगा? और 20 के ऐसे खंड करो कि घटा के कितना आ जाए? 1 आ जाए। घटा के, माइनस आया तो घटा के 1 आ जाएगा। तो 5 चौको 20, 5 में 4 चला जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, और यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब अगर यहाँ पर प्लस हो तो दोनों चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? अगर यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ यही बस चेंज होगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। और अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, बदल के उतरेंगे। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस, यानी कि जो हमारे मूल निकलेंगे वो माइनस का 5 और प्लस का 4 निकलेंगे। बात समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत? तो बात समझिएगा, माइनस अगर होगा तो ये चिन्ह ये वाला चेंज हो जाएगा, ये जो रहेगा वही उतरेगा। और अगर प्लस है यहाँ पर तो ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबके? कंफर्म? तो अब आपको जरूरत तो नहीं है ऐसा करने की, समझ रहे हो ना? ये करना है आपको, लेकिन जब आपको सिर्फ हल निकालने को कहे तो आप झटके में एक बार में देख लेना है। अगर विकल्प में आ जाए ऐसा करने के लिए तो आपको ऐसे ही करना है, फिर ऐसे नहीं, अपना समय नहीं बर्बाद करना है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, और देखो अभी तो सर ये कहोगे कि सर जी अबे तो हिया 1-1 है तो ठीक है, अगर हिया गिनती लिख जाई तब का करब? फिर समस्या हो जाई ना। तो फिर देखना ध्यान से। अब देखो सुनो, ये टाइप बदल गया। अभी तक यहाँ सब में क्या था? x में 1 ही था ना। अब यहाँ x के साथ स्क्वायर आ गए, मतलब 2 x स्क्वायर के साथ क्या आ गया? 2। अभी यहाँ तक x स्क्वायर के साथ 1 था, अब यहाँ क्या हो गया? x स्क्वायर के साथ कोई गिनती आ गई। अब क्या करना है?
समस्या खड़ी? कोई समस्या नहीं। इधर देखो यार, इस 6 का गुणा इससे कराएंगे, 6 दुनिया 12, माइनस का 12 आया। अब समझिएगा, माइनस का 12 का मतलब घटा के लाना है बीच वाला ना, तो 1 है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऐसे खंड करो 12 के 2 ठो की घटा के 1 आ जाए, 4 त्याई, तो 1 4 है, 1 3 है, तो इसका मतलब कि 4 यहां लिखेंगे, 3 बड़ा पहले छोटा बाद में। समझ गए हो? अब देखो यहां पर क्या है, प्लस है, तो प्लस होता है तो दोनों चेंज, तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये। समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये अभी हमारे हल नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पर क्या है, गिनती लिखी हुई है। तो अब जो भी गिनती यहां लिखी होती है उसका इनमें भाग दिला देते हैं। समझ रहे हो ना, जो भी लिखी हो उसी का भाग दिला दो। तो ये 2 दूनिया माइनस का 2 और ये प्लस का 3/2 ही बना रहेगा, यानी इसके हल क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 और 3/2। कोई दिक्कत? और कोई बोलो सवाल, एक ठो और देख लो। 2x स्क्वायर माइनस x 1/8 बराबर 0। देखो ये इसमें इस बच्चे ने लफड़ा करवा दिया ना। क्या लफड़ा करवाया, बटे की संख्या बोल दिया, गड़बड़ करा दिया ना। क्या करना है आपको, अरे वही करना है यार, इसका इसमें गुणा कराना है। क्या कराना है, गुणा कराना है। गुणा कराने के बाद खंड करना है कि घटा जोड़ के कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो मेरी बात को समझिएगा, जब इसमें गुणा कराएंगे 1/8 का, तो 1/8 और गुणे क्या हो जाएगा 2, तो ये 2/8 बनाएगा, यानी 1/4 बनेगा। और 1/4 के ऐसे खंड करो, 2 ठो ऐसे टुकड़े बना दो कि जोड़ के कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यार 1/2 और 1/2 बनेगा, क्या बनेगा, 1/2 और 1/2। तो गुणा करने पर 1/4 आना चाहिए और जोड़ने पर 1 आना चाहिए। हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो ना, 1/4 को हमने क्या डिवाइड किया, 1/2 1/2 में डिवाइड किया। 1/2 का गुणा करोगे तो 1/4 आएगा। गुणे में नीचे नीचे का गुणा होता है, ऊपर ऊपर का होता है। और जब जोड़ेंगे तो प्लस लगाओगे, लघुत्तम 2 आएगा। 2 हर जब समान होते हैं ऊपर का जुड़ जाता है, तो 2/2 आएगा, कट के 1 बनाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो 1/2 आया, यहां पर चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो है वही बना रहेगा, तो प्लस है बना रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये अभी हमारे हल नहीं है। ये हल कब होंगे, इसका अभी हमें इसमें भाग दिलाना पड़ेगा। तो पूरे 1/2 में जब 2 का भाग दिलाओगे, यानी कि 2/1 कराओगे, इसमें 2 का भाग दिलाओगे यानी 2/1 कराओगे। जब ये भाग में है तो भाग तो हम कर नहीं पाते भिन्नों का, तो हम गुणे में पलट देते हैं। तो 1/2 गुणे नीचे वाले को पलट दिए 1/2। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4 ये 1/4 ये। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत? कन्फर्म हुई बात? अच्छा, अब अगर मान लो किसी को ये ऐसे समझ नहीं आता, भिन्नों का जोड़ घटाना नहीं कर पाता है, टुकड़ा नहीं बना पाता भिन्नों का, ऐसा भी हो सकता है कि भिन्नों का टुकड़ा आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इस समीकरण को ही चेंज कर दो ना। समीकरण को चेंज कर दोगे तो जो भी बटे में हो उसका गुणा सब में करा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। 8 का गुणा इसमें कराओगे 16x स्क्वायर आएगा, माइनस 8x आएगा, और यहाँ प्लस का 1 आएगा। 8 में 8 का भाग हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और बराबर 0। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जब ये बन जाएगा तो 1 16 हम 16
16 1 16 यार। अब प्लस का आया, प्लस का आने का मतलब जोड़ के 8 लाना है, तो 4 चौको 16, समझ रहे हो ना। तो 4 और 4 आएगा तो ये 4 है, ये 4 है, बात समझ रहे हो। यहाँ पर माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये जो है वही बना रहेगा, समझ रहे हो। तो प्लस है प्लस बना रहा। अब हमने क्या बताया है, यहाँ पर अगर संख्या होती है तो जो भी संख्या यहाँ होती है वटा लग जाता है। तो 4/16, 4/16, 4 चौको 16, तो 1/4 और 1 है ना, वही बात। क्या दिक्कत है, समझ गए हो बात, कोई दिक्कत तो कर लोगे यार ऐसे। और एक आध सवाल बोल के दिखाओ, जरा देखो ध्यान से कि अब हमारे पास सवाल है √2x² + 7x + 5 √2 = 0 लिखा है। अब देखना हमें वही काम करना है यार, चाहे यहाँ बीछी लिख जाए, चाहे सांप लिख जाए, चाहे हाथी लिख जाए, चाहे घोड़ा लिख जाए, हमें क्या करना है, हमें तो कल्लू सर जी ने जो नियम बताया वो करना है बस, समझ लो ना। तो देखो इधर क्या करेंगे, इसका गुणा अचर है ना ये, इसका इसके साथ कोई x नहीं है, इसका गुणा x² वाले के साथ करा दो। तो बाबू √2 ये है, √2 ये है, √2 और √2 मिलके 2 बनाएगा। और 5 इसके पास है तो 5 दूना 10 आएगा, प्लस इसके पास है यानी प्लस का 10 आया, समझ रहे हो ना, प्लस का 10 आया कि नहीं आया। अब ये प्लस ये बता रहा है कि जोड़ के लाना है 7, तो जो ऐसे खंड करो कि जोड़ के 7 आ जाए, 5 दूना और 5 2 7, तो बड़ा पहले छोटा बाद में, समझ रहे हो ना। अरे यार दादू, पहले बड़काउना भैया का तो लिखा जाए, बाद में तो छोटकाउना भाई का लिखा जाए, बात समझ आई कि नहीं आई। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस है ना, तो अगर यहाँ प्लस हो तो मैं क्या कहा हूं, दोनों चेंज। तो बाबू यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, क्या कहते हो। प्लस तो दोनों चेंज, माइनस तो पहले वाला चेंज, बाकी वही तरह उतरिया वो चिन्ह, कोई दिक्कत, कंफर्म ना। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब समस्या यहाँ पर √2 गिनती लिखी है ना, तो आप √2 का बटा लगा दो, बस हो गया। यही हमारे हल हैं। लेकिन इसमें तो ठीक है ये नहीं काट रहा है, तो हल तो यही ठीक है, माइनस का 5/√2 बना रहेगा, लेकिन ये अभी कट जाएगा। जानते हो कैसे, देखो 2 को तुम लिख सकते हो, यहां पर ध्यान से देखो, √2 गुणे √2 लिख सकते हो ना, और नीचे √2 ऑलरेडी है, माइनस इसके साथ है, तो एक √2 से कट गया, तो बचा तो सिर्फ माइनस का √2 ना यार, समझ रहे हो ना। तो एक आंसर हमारा 5/√2 माइनस का, और दूसरा भी माइनस का √2, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, कर लोगे। नीचे √2 है, तो अगर √2 में नीचे से ऊपर करवाएंगे, 2 √2 करवा सकते हैं, हाँ करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात तो एक है यार बिटिया यार, देखे ध्यान से, देखे ध्यान से भाई, -2/√2 लिखा है, दोनों में तुम क्या करा दोगे, एक ही बात है, चाहे गुणा करा दो, जैसा तुम कह रही हो, गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा, √2 का गुणा कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2√2 बन जाएगा, यहाँ पर √2 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का √2 बच गया। तो यही तो है ना यार, -2 लिख देंगे तो बात हो जाएगा। कौन ये, हाँ आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपका नंबर कट कर सकता है। हालांकि ये जो मैंने बताया तो ये मेन सॉल्यूशन बताया है, ये वो इस तरह करने का तो नहीं है। इस तरह अगर करने गुणनखंड करने को आएगा तो आपको इसी तरह करना है। ये तो तब के लिए है जब आपको विकल्प में दिया हो ना ऐसा, तो फिर तो ये विकल्प मिलेगा ही नहीं तुम्हें, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तोड़ के इसे करना पड़ेगा ना, समझ लो ना बात को, कंफर्म बात, नोट करो। चलिए देखिए, अब इन्हीं सवालों को हम अपने गुणनखंड विधि से देखते हैं, क्या यही आंसर आते हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला हमने कर ही दिया है, उसी से बनाया। दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या लिखा है, x² - 9x + 18 = 0। 18 के 18 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ के बीच वाला यानी 9 आ जाए, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा, 6 और 3, तो x² माइनस लाना है, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 6x अब माइनस 3x अब +18 = 0, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा,
कॉमन खींचेंगे यहाँ से पेयर बना के, x आया x माइनस 6, यहाँ माइनस 3, x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 पुनः कॉमन है, और ये क्या है x माइनस 3, समझ रहे हो ना, बराबर 0। कंफर्म हो गई बात? अब समझ रहे हो ना बेटा? तो ये क्या है, x बराबर देखो माइनस का है तो प्लस का 6, और x बराबर माइनस का है तो प्लस का 3। देखो ये और ये मैच कर रहा है, बराबर है, इसका मतलब हमारी ट्रिक काम कर रही है बराबर। समझ रहे हो? दूसरा सवाल देख लो, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो क्या, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसको देखो 5 का गुणा करो 1 के साथ, 5 1 के 5, 5 को जोड़ के कितना लाना है, 6 लाना है, तो ये x स्क्वायर माइनस 5 x माइनस x प्लस 5, पेयर बनाओ, कॉमन खींचो x माइनस 5 और माइनस का 1 खींचो तो x माइनस 5 बराबर 0 दोनों में है। फिर देखो x माइनस 5 पुनः कॉमन है और x माइनस 1 बच गया 0। देखो ये दोनों माइनस के हैं तो x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ये क्या है माइनस का उधर जाएगा तो ये भी प्लस का, यानी x प्लस का 5, ये x प्लस का 1। देखो बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ रहे हो? कंफर्म? अब चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। 20 का यहाँ गुणा करो, माइनस लगा है, माइनस का 20 आएगा, 20 के ऐसे खंड करो कि घटा के 1 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 5 और 4, 5 चौको 20 आएगा। तो x स्क्वायर बड़े वाले में यहाँ का चिन्ह लगाते हैं ना, तो प्लस का 5x और माइनस का 4x है ना, और माइनस का 20 बराबर 0। समझ रहे हो ना बात को? तो पेयर बनाओ, कॉमन खींचो, x कॉमन खींचा x प्लस 5 आया, और यहाँ पर क्या है माइनस का 4 कॉमन खींचा तो x प्लस 5 आया बराबर 0। x प्लस 5 पुनः कॉमन है और x माइनस 4 शेष बचा। बेटा ये प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस का 5 बनाएगा, ये माइनस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का 4 बनाएगा। ये x माइनस 5 4, माइनस 5 4 सही है, समझ रहे हो? अब देखो अगला नंबर क्या है, 5वां, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 लिखा है। 6 का इसमें गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, 6 दुनिया माइनस का 12, माइनस का आने का मतलब घटा के लाना है बीच वाला, तो कितना बनेगा 2 ठो, 4 और 3 बनेगा, 4 3 12 और 4 में 3 घटेगा 1 आएगा। जो यहाँ चिन्ह होगा वही बड़ा वाले में लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। समझ रहे हो ना? पेयर बनाएंगे, जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 2x कॉमन खींचेंगे तो ये x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन खींचेंगे तो x प्लस 2 ये भी बचेगा बराबर 0। x प्लस 2 पुनः कॉमन है और यहाँ कितना है 2x माइनस 3 है। समझ पा रहे हो? जब इसे बराबर करवाओगे तो x बराबर प्लस का है, माइनस का 2 आएगा, इसे बराबर कराओगे तो ये 2x बराबर 3 काहे का आएगा, प्लस का आएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन अभी 2 है ना यहाँ, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो 3 यानी कि माइनस का 2 और 3/2 प्लस का, माइनस का 2 3/2 प्लस का। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? कंफर्म? अब जरा देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 लिखा है ना, ये है ना, कौन सा नंबर है, 6वां नंबर है। जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा है, जो बटे में हो यानी कि लघुत्तम सब में ले लो और हल करा दो। 8 लघुत्तम आएगा, 8 आएगा तो 1 का भाग 8 में देंगे, 8 आएगा, 8 दुनिया 16x स्क्वायर माइनस यहाँ 1 है, 1 का भाग 8 में देंगे 8 आएगा, 8 का गुणा यहाँ तो 8x और प्लस 8 का भाग 8 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा बराबर 0। बेटा 8 का 0 से गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 का गुणा 16 में करो, 16 1 के 16 प्लस का 16 आया, प्लस का आने का मतलब कि जोड़ के 8 लाना है,
तो 4 और 4 जोड़ के 8 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो देखना ध्यान से, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को? पेयर बना लो। जब पेयर बनाओगे तो कॉमन क्या आता है? 4x कॉमन खिंचता है, तो 4 चौको 16, 4x आया, यहाँ 4x पूरा निकल गया, 1 बचा। यहाँ का माइनस का 1 खींचो तो 4x माइनस का 1 हो जाएगा। 4x माइनस 1 पुनः कॉमन है और 4x माइनस 1 फिर से जा रहा है। ये देखो 4x माइनस 1, समझ रहे हो ना? बराबर सब में क्या है? 0 है। तो जब इसको बराबर 0 करवाओगे तो 4x बराबर प्लस का 1 बनेगा, उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर 1/4 बनाएगा। ये यहाँ क्या है? 4x, और ये माइनस का, ये भी उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1/4 ये भी बनाएगा। x 1/4 1/4 दोनों प्लस के, 1/4 1/4 दोनों प्लस के। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? अगला देख लो यार, क्या लिखा है? 7वें में लिखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। गुणा कराना है, √2 से गुणा हो जाएगा, 2 बनेगा, 5 और है तो 5 दूना 10, यानी 10 आया। काहे का आया? प्लस का। 10 के ऐसे खंड करो कि जोड़ के 7 आ जाए बेटा, 5 और 2 ही, 5 2 7। समझ रहे हो ना? जोड़ के आएगा 10, जोड़ के आएगा 7, गुणा करने पर आएगा 10। समझ रहे हो? तो क्या बना? 5 और 2, यानी कि √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। समझ पा रहे हो? मैं इसे मिटाए दे रहा हूं। पेयर बना लो बेटा। जब पेयर बनाओगे तो यहाँ सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, तो ये √2x प्लस 5 बनेगा। यहाँ पर 2 निकल रहा, √2 निकाल लो बेटा। यहाँ √2, यहाँ 2 ठो √2 है ना, तब तो 2 बनेगा। √2 दोनों बनेगा, तो यहाँ 2 ठो √2 है, तो आप 1 ठो √2 निकाल लो, तो यहाँ 1 ठो √2 बच जाएगा। गुणा कराओ, √2 2x बनेगा कि नहीं बनेगा? तो √2x प्लस √2 निकल गया है, तो 5 है तो बचेगा बराबर 0, और √2x प्लस 5 पुनः कॉमन है, और यहाँ पर x प्लस √2 है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो एक बार इसको 0 कराओगे, एक बार इसको 0 कराओगे, तो √2x देखो प्लस का है तो बराबर के उस पार जाएगा, तो माइनस का 5 बनाएगा, तो ये x बराबर माइनस का 5 है। ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? √2 एक हल ये मिला। जब इसको बराबर कराओगे तो ये प्लस का है, उधर जाएगा, माइनस का √2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जरा देखो, x बराबर माइनस का 5/√2 और x बराबर माइनस √2 है कि नहीं? ये देखो है। तो कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि कल्लू सर जी द्वारा बताई गई ट्रिक सही है। समझ रहे हो ना? तो बेटा आपको अगर विकल्प में आए तो आपको इस तरह अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, ऐसे तुरंत लगा के टिक लगा देना है जो भी विकल्प में मिले। समझ रहे हो ना? और अगर करने को कहे तो आपको इस विधि से ही करना है। ओके, नोट कर लो। 3x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 12 लिखा। देखो इधर, ये मनोहर रे में इस तरह के कचरा सवाल दिए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे सवाल होते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। मनोहर का है, किसका है? मनोहर बुक का है ये। इधर देखो, 2x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 12 लिखा है। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 36 उस पार जाएगा तो गिनती के साथ चली जाएगी कि नहीं? तो ये हमारा 3x स्क्वायर बराबर 12 प्लस 36 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा 36 प्लस का। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48 यार। समझ रहे हो ना? तो ये 3 नीचे चला जाएगा कि नहीं? तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 48/3। समझ रहे हो ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 के 3 और 3 18, तो x स्क्वायर बराबर 16 आया। इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो जब भी कभी स्क्वायर आ जाए, यहाँ गिनती आ जाए ना, तो जब x होता है ना, तो इसका मतलब कि हम x लिखेंगे तो इसमें रूट लगाएंगे। समझ रहे हो ना? क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। और जब ये रूट, तो ये किसका है? 4 4 का है। किसका है? 4 4 बनेगा। तो जब ये रूट के बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों के साथ आता है। समझ रहे हो ना? किसके साथ आता है? प्लस माइनस दोनों के साथ आता है। कहने का मतलब 2 हल निकलेंगे ना, इसके स्क्वायर है।
तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, वही समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत? ऐसे हल भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नो प्रॉब्लम। इधर देखो, जैसे 8वें में क्या लिखा है, बोल जरा बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 क्यूब। अरे यार बहुत कचरा हो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, बराबर 2 का घात 3 करोगे 2 दूना 4 दूना 8 आएगा यार। समझ रहे हो? ये उधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा यार।